जाकर जोगी जी से मिला, जमानिया के मुकदमों को भी लेकर के, और मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी केवल आप जांच करा दीजिए, जो धाराएं लगी है, क्या इस तरह की घटना वहां पर हुई है, एक भी गवाह कोई उनका हमारे खिलाफ है। मैं आकर के धरना प्रदर्शन किया और उसी दिन शाम तक 5 बजे तक बिजली जमानिया को मिली, सारा फाल्ट दूर हो गया। तब जाकर के हम लोग धरना प्रदर्शन चाहते थे और हम रात को घर पहुंचे तो पता लगा कि हमारे पूरे घर को, कॉलोनी को पुलिस वालों ने घेर लिया। फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वही आसियां बनाने की। और जल्दी हमारे कहेंगे नेताजी बंद कर दीजिए, हमको आदेश दिखाओ बंद करने का, हम बंद कर दे रहे हैं। तो कहा कि 144 धारा लागू है, कब लागू है, आदेश हमको दिखा दो। तुम लोग तो चला गया, आदेश लेकर नहीं आया। आज मेरा कर्म क्षेत्र रहा है, मैं एक एक चेहरा पहचानता हूं, सब लोग उसी के पात्र हैं जिसकी हमको अपेक्षा थी, जिस नेक नियति से हमने आह्वान किया था। आज जमानिया के जर्रे जर्रे से सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों का आगमन यहाँ पर हुआ है। असली होली ये मिलन यही है और यह होली मिलन पूर्ण रूप से सफल है। हम लोगों ने बहुत संजाबात फेरे हैं इस जमानिया में भी। मैं 15 वर्षों से लगातार दिन रात अनवरत एक कर्मयोगी की भांति चला हूं मित्रों। इस कोने से उस कोने तक किसी की भी दुख पीड़ा नहीं हो, मैं पहुंचने का प्रयास किया हूं मित्रों। हमारे आने से पहले जमानिया का क्या माहौल था, तालुका के लोग बैठे हुए आज सीधा खोल करके। उस समय हमारे बाबू कैलाश सिंह जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबसे सम्मानित है, गांधी तालुका क्षेत्र के संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी है। यहाँ पर उनसे बुजुर्ग कोई नहीं है। उस समय का माहौल था, बिहार के अपराधी आते थे, यूपी से अपहरण करके लेकर चले जाते थे। बिहार के अपराधियों का सबसे अधिक इस तालुका क्षेत्र में, जमानिया क्षेत्र में हुआ करता था। हमारे एक साथी फैजाबाद के बैठे हुए हैं कि चले ये खड़े हैं, साथ नाम अनुदान, इनका भी अपहरण हो चुका है। हम लोग इनके लिए भी संघर्ष कर चुके हैं। पशुपति राय जो बाद में विधायक हो गए थे, उनका भी अपहरण हो गया था, बिहार वाले लेकर चले गए थे। एक बार हम लोग रात में नहर से आ रहे थे, नहर पर 1 बज रहा था, एक ट्रेन वहां छिपा हुआ था। हम लोग जब गुजर रहे थे, संजोग से मनोज सिन्हा जी की गाड़ी थी, उनके गाड़ी में मैं बैठा था, हमारी गाड़ी पीछे थी। उस सब बंदूक राइफल लेके रोक दिए और जब मैं अलर्ट होने लगा तो मनोज जी कह रुकिए, देखिए है कौन। उनका जो परिचय मालूम हुआ, वो जब जाने कि हम लोग कौन है, के साथ नतमस्तक होकर के बोलो हम लोगों को हम पूछे ये क्या है, मनोज जी बताए यहाँ कहीं माहौल। हम लोगों ने उस माहौल को भी समाप्त किया है। यहाँ हिंदुओं का इतना उत्पीड़न होता था, इतना उत्पीड़न होता था। कहा रमाक्या भैया, रमाक्या दिन, प्रकाश दिन, वहां के नारायण मास्टर साहब रहे, एक तो डॉक्टर दयाराम दिन, ये लोग हम लोग को घेर लेते थे। मैं हर बुधवार को जमानिया आता था अपना कर्म क्षेत्र मान करके कि आज हमारे यहाँ के 4 को 3 कर दिए गए हैं, केवल उस अपराधी के नाम पर उनको संरक्षण देते और उनकी चालान गांजा और चाकू में कर दी जाती थी। मित्रों, मैं वही व्यक्ति हूँ जो थाने में लड़ करके, झगड़ करके, धरना करके, प्रदर्शन करके यहाँ के बिंद बिरादरी के लोगों को सम्मान दिलाने का काम मैंने किया है। उनका चालान नहीं होता है तो थाने में जाते हैं तो उसको सम्मान मिलता। मैं चुनाव लड़ा हूँ 3 बार। ये कुंडली के भरोसे में चुनाव कभी नहीं लड़ा, भाग्य के भरोसे चुनाव नहीं लड़ा, कुंडली के दम पर भी चुनाव नहीं लड़ा। मैंने पूरा प्रयास किया कि सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों का भरोसा हम पर हो जाए, तब मैं सबका वोट मांगूंगा और तब मैं चुनाव लड़ा। नहीं तो यही लोग कहते थे कि अरुण सिंह पास से आकर के यहाँ क्या चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जात बिरादरी के कितने लोग यहाँ पर हैं, समाजवादी पार्टी के जाति की फसल लगी है तो कहीं बहुजन समाज पार्टी के वर्ग की फसल लगी हुई है, अरुण सिंह बिनिया कर रहे हैं, यही कहा जाता था। लेकिन मित्रों, मैं अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के दिन रात देख करके डेरा डेरा डंडा डंडा पाही पाही घूमता था, सबके दुख सुख में शामिल होता था और सबके लिए संघर्ष करता था। और जब चुनाव लड़ता था तो जाति वर्ग वाले जितना वोट पाते थे उससे मैं कभी 2000 कम पाता था। एक बार तो 800 से हार गया चुनाव में, लेकिन उसे मैं अपनी हार नहीं माना। जब लोग कहते थे कि इनकी जात बिरादरी के कितने लोग हैं और वहां में 42,000 वोट पाता था तो मुझे गर्व होता था कि मेरा मिशन सफल है। हर जाति वर्ग धर्म के लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है, विश्वास है। मुसलमानों के गांव में भी सपा से अधिक वोट मुझे मिले हैं, यह रिकॉर्ड है, इतिहास है। और यहां भी जो लोग आए हैं, मैं मानता हूं बहुत दिन
गैप हो गया। मैंने ऐसी मिसाल जमानिया में छोड़ी है कि मैं त्रिभुवन की पत्नी सुनैना कुशवाहा तक को भी मैं ब्लॉक प्रमुख बनवाने का श्रेय प्राप्त किया हूं आप सबके आशीर्वाद से। और किसके खिलाफ? अपने बिरादर के कैंडिडेट के खिलाफ। हमारी जात बिरादरी के थे ना इनके खिलाफ जो थे, उसके पहले इनको मुंडई से हरा दिया जाता था। और जब हम जमानिया में आए हम कहे कि जब यहां से ताप समाप्त करना है, मुंडई समाप्त करना है, तो मैं इसे भी समाप्त करके देखूंगा कि लोकतंत्र से यहां पर चुनाव हो, लोकतंत्र यहां पर कायम हो। तो हमने इनका साथ दिया है प्रमुख बने। वीरमुनि कुशवाहा खाद की दुकान किए थे, समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। एक ट्रक खाद गोदाम से निकलवा कर लेकर जा रहे थे, यहीं पर पुलिस ने बंद कर दिया, कहा कि चोरी का है। वो बेचारे रसीद दिखा रहे हैं, कागज दिखा रहे हैं, पुलिस कह रही चोरी का। मैं जमानिया भाजपा की कार्य समिति में था, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने वोट किया, मैं वहां से छुट्टी लेकर भाग कर आया और जाकर थाने पर धरना दिया। और मैं कहा कि अगर ये चोरी का है तो सही कौन है वो बना दो, या साबित कर दो कि ये चोरी की रसीद है, जहां से आया वहां जांच कर लो। पहले तो इधर उधर किए, जब हम लोग थाने को घेर लिए, अल्टीमेटम दिए कि अगर आधे घंटे में नहीं छोड़ा जाता है तो फिर और स्थिति खराब होगी। पूरे क्षेत्र से लोगों को फोन करके हम लोग बुलाएंगे, रात भर धरना देंगे, एसपी आएंगे, डीएम आएंगे, वो जांच करेंगे सही है कि गलत। कोतवाल मंत्री जी को बार बार फोन मिला रहा था, मंत्री जी फोन नहीं उठा रहे थे, मंत्री जी ही बंद करवाए थे। तो मजबूर होकर के ठीक आधे घंटे के अंदर उनकी पूरी ट्रक छोड़ दी गई थी, उसी कागज पर उन्हीं का इलाका है लेकर के हम इस जमानिया में 15 साल चले। और हर एक जात बिरादरी के पीछे कुछ न कुछ हमारा इतिहास है, चाहे यादव बिरादरी रही हो, चाहे सिंध बिरादरी रही हो, चाहे कुशवाहा समाज रहा हो, अभी पिछड़े रहे हो, अभी दलित रहे हो, सबके साथ मेरा कुछ न कुछ लगाव इतिहास है। और उसके दम पर एक चीज और कहीं देख रही है, बड़ा आदमी चलते हैं बिहार में हो रहा था लोग तो यहाँ तो भैया आगे का नाम बनाई, आगे का बहु का नाम बनाई, सबने बनाई पर घटे सब देखी था। हाँ विजंदा हाँ देखा वो पीछे, अरे हम संजय बहुत आगे हमारे सोचा था और विजय राज जल्दी ना गणेश राज हो, गणेश राज हो मतलब कर बहुत पुराना मन का उधर बहुत बुरे वक्त सकते। मित्रों मैं कह रहा था कि ये जमानिया की धरती जहां मैं दिन रात अनवरत एक कर्मयोगी की भांति चलता रहा, मेहनत करता रहा, लोगों के सुख दुख में आता जाता रहा। और मैं परसों नसों भी अपने गांव पर होली मिलन किया था, तो जमानिया के बहुत से साथियों का फोन आया कि भैया एक बार जमानिया आइए, जमानिया आइए। तो मेरे मन में भी भाव आया, जैसा कमल निगम बता रहे थे कि व्यापार मंडल वाले भी उनसे कहे, हमसे भी कहे। और व्यापार मंडल के साथ क्या इतिहास है बता दो। इसी जमानिया में समाजवादी पार्टी की हुकूमत के समय 28 दिन तक बिजली नहीं आ रही थी। हर हफ्ते व्यापार मंडल के लोग और किसान संगठन के लोग पत्रक देते थे, कहा जाता था कि अगले हफ्ते आ जाएगी, अगले हफ्ते आ जाएगी। 28 दिन बीत गया था मित्रों। तो व्यापार मंडल ने आह्वान किया और किसान संगठन ने कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, लोकतांत्रिक ढंग से हम सड़क पर उतरेंगे। इन लोगों ने सड़क पर उतरने का काम किया और मुझे भी सूचना मिली, मैं भाग करके आया तो कहीं वकील साहब लोग जाम किए हुए थे चलाई तहसील के खिलाफ कि तहसील यहाँ से वहां में जाए। मैं रास्ता बदल के फिर वहां से हेदीपुर वाली लहर पकड़ करके पैदल जाकर के मैं भरवी पहुंचा और वहां पर धरना प्रदर्शन चला। प्रशासन कहा कि भाई धरना प्रदर्शन आप लोग खत्म कर दीजिए, एक हफ्ते में बिजली आपको मिल जाएगी। लेकिन हमारे साथी लड़के की आवाज के पास बिजली आज नहीं तो धरना लगा। मित्रों सबसे बड़ी कहावत है कि जबरा हमारे रोए रहे, वही हालत थी उस हुकूमत में। एक दिन मैं विधानसभा में देख रहा था, यहाँ के विधायक जी बोल रहे थे तो एक जेई के खिलाफ उन्होंने बोला कि सेवराई में कौन सा फिगर पर जेई कई दिन से नहीं आता है। इतनी पीड़ा हुई मंत्री जी, विधायक जी आपको। वही जमानिया में आपकी सरकार में आप मंत्री थे, 28 दिन तक बिजली नहीं आई और जेई नहीं आया। अब एक बार भी पूछने आए जमानिया वालों से, मैं आकर के धरना प्रदर्शन किया और उसी दिन शाम तक 5 बजे तक बिजली जमानिया को मिली। सारा फाल्ट दूर हो गया, तब जाकर के हम लोग धरना प्रदर्शन चाहते थे और मंत्री जी ने हम लोगों के खिलाफ ऐसी ऐसी धारा लगवाई कि तोड़ फोड़ किए, गाली गलौज किए, सरकारी संपत्ति का नुकसान किए और वह कुछ नहीं। ये झूठ हुआ है। यहाँ पर हमारे सैकड़ों साथी झेल रहे हैं, व्यापार मंडल और किसान संगठन के लोग झेल रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं, हम लोग तारीख पर आते हैं और वो बेचारे विधानसभा में बोलते थे। कभी अपने भी सरकार में देखने में रहता कि काम होता हुआ जमानिया में। उनकी सरकार में शशिकांत दुबे का अपहरण हो गया देखा, उसी सरकार में। और मैं आया बुधवार को जमानिया, पता लगा कि कल से ही अपहरण हुआ है, उनका पता नहीं चल रहा है। एक आदमी धीरे से कार में कहा कि सपा के जो मंत्री है उन्हीं का बड़ा चहेता है, वही अपहरण कर ले गया। सब लोग जान रहे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। मित्रों हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से जाकर के थाने के दरवाजे पर बैठ करके धरना प्रदर्शन प्रारंभ किए। कप्तान से बात हुई, डीएम से बात हुई कि जब तक
वो नहीं मुक्त किए जाते हैं अपहरण से, तब तक हमारा आंदोलन धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक ढंग से चलेगा। नारायण जितनी इच्छा हो लगा लेना। हम लोग 5 बजे शाम से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, 1 बजे 1:30 बजे रात को जाकर के पुलिस उनके पूर्व अपराधियों के चंगुल से चुरा करके शशिकांत दुबे को लेकर के थाने में आई थी। मालूम है, याद है आप लोगों को? बहुत तो साथी रहे धरना प्रदर्शन, याद नहीं? तब जाकर के धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। दिन दहाड़े अपहरण होते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में अमन चैन है, गुंडागर्दी समाप्त है, विकास की धाराएं बह रही है। देखिए मित्रों, सरकार किसी की नहीं हो, लेकिन जो भी उसकी योजना लागू हो उसको हर वर्ग तक, जो उसका उचित पात्र है वहां तक पहुंचना चाहिए। ये सरकार की और सरकार के नुमाइंदों की नैतिक जिम्मेदारी होती है। आज हमारे उत्तर प्रदेश में कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। तहसील दिवस, थाना दिवस लगता है तो कोई सरकारी नुमाइंदा दलाली करने नहीं जाता है, क्योंकि अधिकारी खुद होश में बैठते हैं और सरकार के मिशन को पूरा करते हैं। सरकारी अधिकारी बैठ करके उसका निस्तारण करते हैं। ऐसी कोई समस्याएं पहुंचते ही नहीं उनके यहां कि आवास, योगी जी ने मुख्यमंत्री आवास भेजा है, अब हम गरीब तक नहीं पहुंचा। बीच में बिचौलिए अपने लोगों को दिला दिया, जैसे पूर्व की सरकारों में होता था। पेंशन के लिए डायरेक्ट खाते में पैसा आ रहा और बिजली दिन रात अनवरत मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इसी बिजली के लिए कितनी राजनीति होती थी मित्रों, धरना प्रदर्शन होता था। धान क्रय केंद्र, गेहूं क्रय केंद्र, अब किसी को पता नहीं लगता है चल रहा है नहीं चल रहा है। पहले बिचौलिया उठा ले जाते थे, बिचौलिया उठा दे देते थे, लेकिन अब किसान दे देता है अपना। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता कि किसान परेशान हो, उसे अच्छा भाव भी मिलता है तो व्यापारी को भी दे देता है। लेकिन एक उदाहरण में दूंगा, समाजवादी पार्टी की सरकार में धान क्रय गेहूं क्रय केंद्र पर भी राजनीति होती थी। उसी सेवाई गांव का एक भानु सिंह नाम का किसान हुआ करता था, जिसके बेटे की शादी थी, अपना धान बेच करके शादी करना चाहता था, लेकिन सरकार के कुछ ऐसे लोग थे जो उसका धान ही नहीं बेचने देते थे, समिति पर बना कर दिए। वो परेशान हो गया और वो जो है तेल छिड़क कर आग लगा लिया। हम लोग भाग करके आए, सो अस्पताल ले गए, भर्ती कराए, दवा इलाज कराए और फिर हम लोगों ने ऐलान किया कि किसानों का हक हुकूक के लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार समाजवादी पार्टी की थी मित्रों, याद करिएगा। आज लोग रो रहे हैं कि योगी बाबा मुकदमा लगा रहे हैं। मुकदमे तो तब लगते थे जब हम हक हुकूक के लिए लड़ा करते थे, तब मुकदमे लगाया जाता था। और 25 जनवरी 2013 को जब भदौड़ा में हम लोग ऐलान कर दिए कि धरना प्रदर्शन होगा किसानों का, उनके पक्ष में 24 जनवरी को हम एक मीटिंग किए और हम रात को घर पहुंचे तो पता लगा कि हमारे पूरे घर को, कॉलोनी को पुलिस वालों ने घेर लिया। सुबह उठे, हम मिलने वाले हमसे आते थे तो कहते बड़े पुलिस से भेजा कर लिए। हम पता लगाए, तुम्हें हुआ कि कहीं आप धरना प्रदर्शन रखे हैं क्या? भदौड़ा में उठा तो कह मंत्री जी की कृपा है कि आप निकल के वहां न जाने पाए और हर थाने को निर्देश है कि अगर वो पहुंच गए तो सस्पेंड करा दूंगा। मैं भी बड़ा जिद्दी आदमी, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वही आसियां बनाने की। और मैं ठान लिया कि भदौड़ा में धरना प्रदर्शन करना है। राजेंद्र गिरी, अरविंद सिंह, गिरधारी यादव के साथ बहुत से कार्यकर्ता यहां से पहुंच गए थे। और जब मैं देखा कि हमारी कॉलोनी को घेर दिया गया है तो मैं कुर्ता पैजामा, सफारी पहना, हेलमेट लगाया और अपनी गली पर खड़ा हो गया। जब पुलिस फ्लैग मार करके आगे बढ़ रही थी, गेट खोल के मैं निकल के दूसरी गली में गया। वहां एक लड़के को बुलाया, फिर घाट पर गया, वहां एक मल्लाह की नौका लिया, वहां से लेकर के मैं जुवराजपुर पहुंचा। वहां मोटरसाइकिल वालों को बुला लिया, मोटरसाइकिल से निकला। हमारी गाड़ी बीच में सोहन के इसको रोक दिया कि इसमें अरुण सिंह तलाशी लिए, नहीं मिले। हमसे पूछे नेताजी कहाँ है? हम तो भैया मैं जमानिया से भदौड़ा जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, खड़े जल्दी चलो, पहुंच जाएंगे तो नौकरी चली जाए। उन्हीं का काफिला जा रहा था, हम जुवराजपुर से सोहन पहुंचे तो उन्हीं के काफिला के पीछे पीछे हम भी अपना मोटरसाइकिल से आराम से पहुंच गए भदौड़ा। वहां तमाम फोर्स लगी थी, पीएससी लगी थी, हम लोगों का मंच तोड़ा जा रहा था। और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जमानिया के जो आज लोग हैं यही बेचारे वहां लड़ रहे थे। मैं वहां पहुंच गया, हेलमेट निकाल, सफारी निकाल कर बेचा, कुर्ता पजामा का आधा बच्चे मंच पर चढ़ गया, भारत माता की जय का नारा लगाया। सारे लोग जो जहां था सब लोग आ गए। फिर पुलिस इंस्पेक्टर से हमारी बात हुई, वो कहे कि आप नहीं कर सकते। हम कहा बिल्कुल करूंगा मैं, अगर मैं कानून की परिधि में आता हूं तो तुम केवल मुकदमा कायम कर सकते हो, उसकी जांच होगी, तुम मुझे गिरफ्तार भी नहीं कर सकते हो। न तो 144 धारा लगी थी, न कोई चुनाव चल रहा था,
लिखित हमने एसडीओ को पहले ही दे चुका था, लेकिन मित्रों जोर जबरदस्ती पुलिस वाले करने पर साधु थे। मैं मंच पर चढ़ गया, नारा लगने लगा, भाषण शुरू हो गया। एसडीएम आए, कहेंगे नेताजी बंद कर दीजिए, हमने आदेश दिखाओ बंद करने का, हम बंद कर दे रहे हैं। वो कहा कि 144 धारा लागू है, कब की लागू है, आदेश हमको दिखा दो। तुम लोग तो चला गया, आदेश लेकर नहीं आया। 5 बजे तक हम लोग का धरना प्रदर्शन चला, लेकिन धाराएं इतनी अपनी हम लोगों पर लगा दी गई, 150 लोगों पर। उमेश शंकर राय, विजय शंकर राय, विजेंद्र राय, क्या हमारे सभी जमानिया के कार्यकर्ताओं पर इतनी लंबी धारा। राजेश राय है ना, इन्हों को दान चल रहा, पैसा ना मिल रहा, योग मंच पर चल रहा, योग पर टिकाई गई बात। इन्हों का मुकदमा, रमाज्ञा बिंद पर मुकदमा, अरविंद सिंह पर मुकदमा, रविंद्र गिरी पर मुकदमा, जो प्रमुख लोग थे सबके ऊपर मंत्री जी ने मुकदमा लगवा दिया, धारा लगवा दिया लंबी सी। मैं उसको ले गया शासन में, कब ले गया? उस समय तो दुर्भाग्य था, मुझे एक ऐसे केस से फंसवा दिया गया जहां की मेरी कोई संलिप्तता नहीं थी। मैं जेल चला गया, जेल से आने के बाद मैं उसकी लड़ाई लड़ा, वो जाकर जोगी जी से मिला, जमानिया के मुकदमों को भी लेकर के, और मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी केवल आप जांच करा दीजिए, जो धाराएं लगी है, क्या इस तरह की घटना वहां पर हुई है? एक भी गवाह कोई उनका हमारे खिलाफ है? या जमानिया में जो धारा लगी बिजली के लिए, या जमानिया में भी जो धरना प्रदर्शन के लिए धाराएं लगी है, तो 7 CLA है, सरकारी संपत्ति का नुकसान, आगजनी, गाली गुप्ता, ये धाराएं सही है? हम तो धरना प्रदर्शन हम लोग करते हैं, लोकतांत्रिक ढंग से करते हैं, लोकतांत्रिक ढंग से धरना प्रदर्शन करने का हमको अधिकार है। तभी हम गरीबों को हक हुकूक दिला सकेंगे, तभी किसी मजलूम के साथ खड़ा हो सकेंगे, किसी के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज लगाकर न्याय दिला सकेंगे। लेकिन धाराएं जो लगी है इसकी जांच, सारी हमें जांच करवाना, सब फर्जी पाया है, सब फर्जी पाया है। तो इतनी लड़ाई जहां लड़ी गई हो, और ये लोग कहे कि जोगी बाबा को बड़ा मुकदमा लगवा था। जोगी बाबा मुकदमा किसको लगवाते हैं? जो गुंडे माफिया किसी की जमीन कब्जा कर रहे हैं, जो गुंडे माफिया किसी के बहन बेटी की आबरू लूट दे रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं लगेगा तो क्या माला लेकर के खड़ा होंगे जोगी बाबा? आज कितना अमन चैन है उत्तर प्रदेश में, उन्हें कर्म क्षेत्र में आकर के होली मिलन कर रहा हूं, एक दूसरे के सुख दुख के साथ खड़ा हूं और खड़ा होने का संकल्प ले रहा हूं। इसे आप दुनिया में समझिएगा, यह हमारे वजूद से जुड़ा हुआ मामला है। मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, मैं आपके सुख में पहुंच सकूं या ना पहुंच सकूं, लेकिन दुख में जरूर पहुंचने का प्रयास करूंगा। यह मेरा वादा है मित्रों, मैं जिले के किसी कोने में रहूं, लेकिन ये जमानिया हमारा दिल है, और दिल जब मुझसे टूट जाएगा तो मैं कहाँ रहूंगा। तुम अंगारे चुनने वाले जंगल में अलग जगाते हो, तुमके नंगे राजा की जननी की लाज बचाते हो, और वही रात रचाने वाले रण में भी संग हो जाते हो। और तांडव में किसी का कष्ट दिखाते हो। ये हमारी जनता है, ये हमारे लोग हैं जमानिया के, जो तांडव की स्थिति में भी खड़े होता। और उसकी मदद बहुत रही है, भाषा भी चल रही है, लेकिन धन्य है आप लोग, और मैं भी धन्य हो गया। इस सब कुछ छोड़ करके हम लोग धैर्य के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन संघर्ष हमने किया है मित्रों, और संघर्ष के बल पर हम सबको जुड़े हैं। संघर्ष के बल पर न्याय दिलाए हैं, तब जाकर के वोट मांगने का हमने काम किया है। गुंडे लफंगों की तरह बूथ कैप्चर कभी नहीं किया हमने। हमारे ऊपर आज तक एक धारा बूथ कैप्चरिंग की, चुनाव में मारपीट की नहीं है। अगर है तो किसानों के लिए खाद की है, बिजली की है, पानी की है, और किसी गरीब के साथ कोई अन्याय कर रहा है उसके हक हुकूक के लिए है, आवास के लिए है, पेंशन के लिए है। मैं संघर्ष करके बहुत हाथ में कटो चुका हूं, और आप सबसे अपील करूंगा कि बहुत अच्छा वातावरण उत्तर प्रदेश का है। इस वातावरण में आप लोग भूले पड़े, इस वातावरण में सद्भावना होगा, समाज अच्छा रहे, नफरत न रहे, इससे अच्छी कामयाबी और कुछ नहीं हो सकती। ये जोगी बाबा का संदेश है। आप देख रहे हैं जोगी बाबा का फोटो लगाए, क्यों लगाए? वही मिसाल है उत्तर प्रदेश की। हमारे भाजपा में नहीं है, हमारे बुजुर्ग मिले थे, कह रहे थे बड़ा खबर भी लगी भाजपा, हम भाजपा में ना नहीं, लेकिन जुलूम चाहे जो कोई करे, मैं उसके खिलाफ संघर्ष करूंगा, जनता को न्याय दिलाऊंगा, चाहे धारा लगे या कोई मेरा बाल बाका कर दे, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। यही मेरा संकल्प है।